Okay, guys, so let us begin with this story. His first flight. Although like इससे पहले आप लोगों को इस पे बेस्ड एक वीडियो पहले भी दिया जा चुका है, बट let us just like read the text together. टेक्स्ट को ही साथ साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं. Now his first flight, जिसके जिस स्टोरी के टाइटल के बेसिस पर जो है आपके इस एंथोलॉजी का भी नाम है, राइट, द फर्स्ट फ्लाइट. तो ये जो है एक सीगल के बारे में है, यंग सीगल के बारे में है. और डिस्क्रिप्शन में थर्ड पर्सन नैरेटिव है ये, जहाँ पर कि हमारा नैरेटर जो है वो उस यंग सीगल की जर्नी को एक्सप्लोर करता है. इट इज़ अ थर्ड पर्सन ओमनिशिएंट नैरेशन. ओमनिशिएंट नैरेशन का मतलब क्या होता है? थर्ड पर्सन narrative where the narrator knows everything, including the feelings, emotions, thoughts and so on. ओके, तो ये आपका जो है थर्ड पर्सन ओमनिसिएंट नैरेशन ये कहलाता है. ठीक है, थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव नरेशन भी हो सकता है, जहाँ पर नरेटर सिर्फ वही चीज़ें डिस्क्राइब करेगा जो इसे दिख रही है. लेकिन यहाँ पर इस स्टोरी में हम देखेंगे कि नरेटर हमारा जो है सिर्फ वही नहीं डिस्क्राइब करता है जो कि वो देख रहा है, बल्कि वो ऐसी चीज़ें भी डिस्क्राइब कर सकता है जो कि किसी कैरेक्टर, इन दिस केस ऑफ कोर्स सीगल, के मन में चल रहा होगा. एनीवेज, तो ये यंग सीगल जो है वो अकेले जो है वो एक सी लेज पर अपने लेज पर बैठा हुआ है. ऑफ कोर्स ये माउंटेनस टेरेन है, समुद्र के किनारे का, जहाँ पर कि वो बैठा हुआ है, राइट. बिफोर वी स्टार्ट रेटिंग दिस स्टोरी, आई वुड like you to visualize the whole scene, and I think this will be a better starting point. तो बेसिकली ये जो व्यू है, बेसिकली लाइक ऑन द वन हैंड यू हैव गॉट द सी, ये जो है माउंटेन टाइप का, ये जो एक पत्थर का निकला हुआ एरिया होता है यही आपका लेज कहलाता है. तो इस तरह के और भी लेजेस, फॉर एग्जांपल यहाँ भी लेजेस हैं और इस तरह से और भी एरियाज में लेजेस हो सकते हैं. एंड देन यू हैव गॉट लाइक दिस होल लाइक वास्ट एक्सपेंस ऑफ सी इन फ्रंट ऑफ इट. तो यही आपके स्टोरी की सेटिंग है. तो यहाँ से ये यंग सीगल अपनी जर्नी शुरू करेगा जहाँ पर उसको उड़ने में डर लगता है. एंड बाय द एंड ऑफ दिस स्टोरी he would be like flying in the air, something like this. Okay, वो इस तरह से जो है हवा में उड़ रहा होगा. So it is this transition that we will explore in this story. हम लोग इसी transition को explore करने वाले हैं इस story में. And remember, like, it is not just like about a young seagull and his family. It is it is about more than that. It is about like how you can say that even we humans have to take some bold steps in order to accomplish something. तो anyways, कहानी शुरू करते हैं हम लोग अब. तो यंग सीगल जो है वो अकेला अपने लेज पर बैठा हुआ था. उसके दो भाई और उसकी बहन जो थे वो ऑलरेडी एक दिन पहले उड़ के जा चुके थे. He had been afraid to fly with them. वो उनके साथ उड़ने से जो है डर रहा था. Okay, somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. किसी तरह से, नो आइडिया कैसे, लेकिन जब उसने थोड़ी सी दौड़ लगाई और लेज के बिल्कुल ब्रिंक तक, मतलब किनारे तक पहुंच गया और अपने पंख को फरफराने की कोशिश की, वो डर गया. ओके, द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन. मतलब जो बड़ा सा विस्तार है समुद्र का वो उसके नीचे पूरा फैला हुआ था, लाइक यू सॉ इन दैट विजुअल. और ये काफ़ी नीचे था, मीलों नीचे था. ऑफ कोर्स दिस इज एग्जैजरेशन. ओके, ये मीलों नीचे नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, यंग सीगल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है लग रहा है कि वो मीलों नीचे था. ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट. यंग सीगल जो है वो बिल्कुल सर्टेन था कि उसके पंख जो है वो उसको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, और इसलिए उसने अपनी गर्दन झुकाई और वापस उसी छोटे से छेद में घुस गया लेज के नीचे, जहां पर वो रात में सोया भी. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. जो भाई बहन उसके जो पहले उड़ चुके हैं, उड़ ही चुके हैं. इवन जब उसके भाई और बहन, छोटी बहन जिसके पंख काफ़ी छोटे थे उससे, फार शॉर्टर देन हिज ओन, राइट, मतलब उससे अब उसके अपने पंख से काफ़ी छोटे थे, वो भी किनारे तक दौड़े, अपने पंखों को फरफराया और उड़ गए. वो जो है वो हिम्मत नहीं जमा कर पाया उस प्लंज के लिए. प्लंज मतलब जहाँ पर सीधे आप सामने कूद जाते हैं,
नीचे की तरफ, ठीक है, क्योंकि उसको लगता है कि ये प्लंज जो है वो काफी डेस्पेरेट होगा, काफी जो है डेस्पेरेशन का रिजल्ट होगा, और ऐसा उसे नहीं चाहिए, वो इतना डेस्पेरेट नहीं फील करता है. सो जस्ट लाइक कीप दिस थिंग इन माइंड that somehow his courage and his desperation both are interrelated. Okay, कूदने की जो हिम्मत चाहिए, कूदने के लिए जो उसे हिम्मत चाहिए, राइट, वो उसे लगता है कि भाई कुछ ज़्यादा ही डेस्पेरेट मूव हो जाएगा. तो मतलब क्या हो गया, करेज और आपका डेस्पेरेशन, मतलब किसी चीज़ को आप कितनी शिद्दत से चाहते हैं और उस काम को करने के लिए आप कितनी हिम्मत दिखा सकते हैं, दोनों जो है वो कह सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है यहाँ पर. ठीक है, जितनी जितनी डेस्परेशन आपके अंदर होगी उतनी ज़्यादा आप रिस्क लेने के लिए तैयार रहेंगे, उतनी ही ज़्यादा जो है आपके अंदर हिम्मत होगी. His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his legs unless he flew away. उसके माँ बाप आते हैं, चिल्ला चिल्ला के उसको जो है बुलाते हैं, उसे डांटते हैं, ताना देते हैं. अपब्रेड मतलब ताना देना. उसे जो है धमकाते हैं कि इसी लेज पर तुमको जो है मरने के लिए छोड़ देंगे, भूखों मरने के लिए छोड़ देंगे, अनलेस तुम उड़ो यहाँ से, राइट. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम कुड नॉट मूव. लेकिन मतलब जान की कीमत पर भी वो वहां से हिल नहीं सकता है बेचारा, राइट. So this upbraiding and everything, remember, like, this story is not just about seagulls, this story is equally about humans as well, and particularly young humans, you guys. ओके, आपको भी बहुत सारे काम जो है करने की आप कोशिश नहीं करते होंगे, क्योंकि आपको लगता होगा कि दैट्स इम्पॉसिबल, ये होने वाला नहीं है, इट्स जस्ट टू टफ एंड एवरीथिंग. और पेरेंट्स जो है वो नॉर्मली क्या करते हैं, आपको डराते हैं, समझाते हैं, फिर आपको जो है ताना मारते हैं, आपको धमकाते हैं, लेकिन फिर भी आप वो करने की हिम्मत नहीं पैदा कर पाते हैं, राइट. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ यू, इट मे बी विद लाइक सम ऑफ अस, या हमें से कुछ के साथ ऐसी प्रॉब्लम जो है वो होती है. तो दिस इज लाइक दिस सीगल स्टोरी इज अबाउट ह्यूमंस, ये हमें ध्यान में रखना है. खैर, ये वाला एपिसोड जो था डांटने ताना देने का सब कुछ, वो 24 आवर्स पहले हो चुका था. सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, तब से जो है कोई उसके पास नहीं आया था. द डे बिफोर, ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. पिछले दिन 24 आवर्स अगो पूरे दिन उसने जो है अपने पेरेंट्स को देखा था, उसके भाई और बहन के इर्द गिर्द उड़ते हुए, फ्लाइंग अबाउट, आसपास में उड़ते हुए उसके भाई और बहन के साथ. परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ, उनको उड़ने की कला में जो है परफेक्ट बनाते हुए, उनको जो है ये सिखाते हुए कैसे जो है वेव्स को स्किम किया जाए, मतलब कि वेव्स के ठीक ऊपर 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 उड़ते हुए चला जाए, साथ साथ कैसे जो है फिश के लिए गोता लगाया जाए, ये सब सिखाते हुए वो दिन भर उसके आसपास, उसी के आसपास मंडरा रहे थे. लेकिन he had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock, while his parents circled around, raising a proud cackle. उसने इनफैक्ट अपने बड़े भाई को अपना पहला जो है हेरिंग पकड़ते हुए भी देखा है. हेरिंग इज ए सी फिश, ओके, एंड डिवावर इट मतलब होता है बिल्कुल नोच नोच के खा जाना, राइट. जब कभी देखते हो ना आदमी बिल्कुल खाने पर जब बहुत भूखा होता है एकदम टूट पड़ता है, दैट इज लाइक डिवावरिंग, ठीक है. तो बेचारा वो पत्थर पर खड़े होकर उसको जो है उसको डिवावर करते हुए देखा, जबकि उसके पेरेंट्स जो थे वो आसपास में एकदम से जो है चहचहाते हुए गर्व से उड़ रहे थे. And all the morning, the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. और आज की पूरी सुबह उसकी पूरी फैमिली जो है वो बड़े प्लेट्यू, जो कि बेसिकली अपोजिट साइड वाले क्लिफ पर जो है क्लिफ के बीच में है, राइट, वहां पर खड़े होके वो लोग जो है टहल रहे हैं और इसको जो है टॉन्ट कर रहे हैं, उसको ताना मार रहे हैं वहां से, उसके कायरता के लिए, कॉवर्डिस के लिए बोल रहे होंगे, डरपोकवा है, राइट. Anyways, the sun was now ascending the sky. सूरज जो है वो आसमान में ऊपर चढ़ रहा है. ascend मतलब ऊपर, पता ही आपको. blazing on his ledge that faced the south. उसी लेज पर जो है एकदम से चमकते हुए जो कि साउथ फेसिंग है. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. वो गर्मी महसूस करता है क्योंकि उसने जो है पिछली रात से कुछ खाया नहीं है. He stepped slowly out to the brink of the ledge, and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other. वो जो है लेज के बिल्कुल किनारे तक वो जो है चलता हुआ चला जाता है और फिर जो है एक पैर पर खड़ा होके दूसरा पैर जो है अपने विंग्स के पीछे छुपा लेता है, फिर एक आंख बंद करता है और फिर दूसरी आंख बंद करता है. And pretended to be falling asleep,
और ऐसे 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 करता है जैसे कि वो सो रहा हो, नींद पड़ रहा हो वो। Well, this is like, like when kids try to, emotionally blackmail their parents. जैसे बच्चे भी पेरेंट्स को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं ना, राइट? हमसे नहीं हो पाएगा, हम मर जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। वेल, ये भी वैसा ही कुछ ड्रामा कर रहा है, लेकिन वेल पेरेंट्स उसके कुछ ज्यादा ही खतरनाक है भाई। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, वो उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. उसने जो है अपने दो भाइयों और अपनी बहन को जो है देखा प्लेट्यू पर, वो जो है अपनी गर्दन में अपनी मुंडी को जो है छुपा के आराम से झपकी ले रहे हैं। His father was preening the feathers on his white back. उसके फादर जो हैं वो अपने सफेद पीठ के जो फेदर्स हैं उसको साफ कर रहे हैं अपनी चोंच से। Only his mother was looking at him. सिर्फ उसकी मदर उसकी तरफ देख रही थी, बट देख रही थी। She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. वो जो है एक छोटा सा जो ऊंचा हिस्सा था प्लेट्यू का, लिटिल हाई हम्प, राइट? तो लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू का मतलब हो गया प्लेट्यू अगर ये है तो प्लेट्यू के ऊपर थोड़ा सा जो है ये कह सकते हो कि उठा हुआ एरिया इस टाइप का होगा प्लेट्यू के बीच में, राइट? तो ये उठा हुआ एरिया है, इस पर खड़ी है वो, ठीक है? उसका जो सफ़ेद ब्रेस्ट है, उसका सीना जो है वो बिल्कुल आगे की तरफ जो है निकला हुआ है, मतलब कि वो उड़ने के लिए तैयार है। अगर ऐसी कोई इमरजेंसी आई तो वो उड़ जाएगी, शायद इसको बचा भी लेगी। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। बीच बीच में कभी कभी वो जो है बगल में जो मछली का टुकड़ा है उसको जो है उसको चीरेगी मुंह से, ठीक है ना, अपने अपने बीक से, और उसके बाद जो है अपने चोंच को जो है पत्थर पर फिर घसेगी, साफ करेगी। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम। फूड देख के तो ये पागल हो गया बेचारा यंग सीगल जो है। हाउ ही लव टू टीयर दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। कितना उसको मजा आता था इस तरीके से फूड को नोचने में और फिर बीच बीच में अपनी चोंच को जो है एकदम से साफ करने में, इस पर एकदम से उसको जो है और धारदार बनाने में। गा गा गा, he cried begging her to bring him some food. वो बेचारा यहाँ से चिल्लाता है, मतलब कि भाई कुछ खाना दे दो। उधर से आवाज आती है गा कोला। दिस इज और लाइक ओनोमेटोपोइया, जहाँ पर आप साउंड को वर्ड बना देते हैं, ठीक है? शी स्क्रीम्ड बैक डिरिसिवली, वो उधर से उसको धिक्कारते हुए बोलते पक पक पक, जैसे हम लोग यहाँ बोलते हैं ना लोग, वैसे ही। बट ही केप्ट कॉलिंग plaintively and after a minute or so he uttered a joyful scream. लेकिन बेचारा ऐसे ही जो है मतलब रोंदू टाइप का जो है एकदम से बेचारा चिल्लाता रहा इधर से, और मोटा मोटी एक आध मिनट के बाद जो है खुशी से एकदम चिल्ला पड़ा। His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. उसकी मदर ने जो है मछली का एक टुकड़ा मुंह में उठाया था और वो उसकी तरफ उड़ते हुए आ रही थी। He leaned out. वो जो है आगे की तरफ झुका, देख रहे हो, लेते हुए आई है उसके पास। ये बेचारा बिल्कुल लेज पर खड़ा है और मदर जो है फिश का पीस लेके आई है। ईगरली, बिल्कुल एकदम उत्सुकता बस एकदम से जो है एकदम से वो आगे आगे खड़ा है। अपने पैर जो है वो पत्थर पर जो है बार बार पटक रहा है कि अब खाना आएगा, अब खाना आएगा। वो पास आना चाहता है जितनी जल्दी वो फूड को कैच कर सके। बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम शी halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. लेकिन जब वो बिल्कुल उसके सामने आ गई तो वो रुक गई, उसके पंख बिल्कुल रुक गए, मोशनलेस हो गए, और मछली का टुकड़ा जो है उसके चोंच में जो मछली का टुकड़ा है वो ऑलमोस्ट इसके चोंच के जो है पहुंच में था, बट ऑलमोस्ट, पूरी तरह से नहीं। Well, let us take a pause here. We should, like finish this story in the next session, and then of course you can try the question answers based on it. Okay, bye bye.